अभी हूँ आरएलजेपी के एमएलसी भूषण कुमार जी के साथ, वैशाली के रहने वाले हैं। और अभी आज बैठक हुई है आरएलजेपी में, उसको लेकर जरा हम कुछ बातें जानेंगे और पूछेंगे। बैठक में एकदम ऐलान कर रहे हैं 243 सीट, तो क्या एकदम देखिए, कहने का तात्पर्य ये है, पार्टी की कार्यकारिणी की एक बैठक थी और हमारे तमाम बिहार के पूरे बिहार से तमाम जिला अध्यक्ष, पार्टी कार्यकर्ता, सभी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष और बिहार राज्य के सारे अध्यक्ष हम लोग यहाँ उपस्थित हुए थे और सब लोगों से सर्वसम्मति से अभी यही प्रस्ताव पारित किया गया है कि हम पहले अपने आप को मजबूत करेंगे, अपनी पार्टी के जनाधार को मजबूत करेंगे और इस तरह का मजबूती प्रदान करेंगे, पार्टी में लाएंगे कि हम आगे सरकार में भागीदारी अपनी बना सकें। अब 243 सीट बिहार में है तो जाहिर है कि 243 सीट पे ही हमारी तैयारी होगी। अगर हमको सम्मानजनक सीटें मिलती हैं तो हम रहेंगे, नहीं तो लड़ेंगे। नहीं लड़ेंगे ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का डिसीजन है कि किस तरीके से लड़ेंगे। उन्होंने तो ऐलान कर दिया कि 243 पर हमारी तैयारी है और लड़ेंगे। तैयारी हमारी लड़ने की है, बाकी अब डिसीजन इसके ऊपर जो भी डिसीजन है वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष का होता है, तो वो जो डिसीजन लेंगे उसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे। अच्छा भूषण जी, देखते हैं कि अभी जैसे कि 5 एमपी थे इधर के, इस पर तो कई बात विवाद हो चुका है, पूरा चिंतन मंथन हो चुका है। तो भाजपा ने नहीं दिया, वो एलजेपी के खाते में, एलजेपी रामविलास के खाते में गई 5 सीटें। कहा यह गया कि इस पार्टी का भविष्य अब वैसा कुछ है नहीं, और भी बहुत कुछ। इन तमाम बातों को कैसे देखते हैं? एकदम ठीक आपने कहा, जो आप सोच रहे हैं अगर किसी अन्य ने भी ऐसा सोचा है तो इसीलिए आज समीक्षा बैठक में ये निर्णय लिया गया कि सबसे पहले हम अपने आप को, अपनी पार्टी को, अपने संगठन को इतनी मजबूत करेंगे, अपनी विचारधाराओं को बिहार के जनमानस तक पहुंचाएंगे ताकि हमारा संगठन इस तरह की मजबूती आवे हमारे संगठन में कि हम लोगों को कोई हल्के में ना ले और हम डिसाइडिंग फैक्टर हों बिहार के 243 सीट पे। अच्छा, ऐसा क्या कारण रहा कि केंद्रीय मंत्री रहते हुए पशुपति कुमार पारस जी के, उनके पार्टी को एक भी सांसद का सीट नहीं मिला, जबकि 5 सांसद वर्तमान में उनके तरफ थे? इसको थोड़ा देखिए, इसको ये हम लोग राजनीति में बिल्कुल अनुमान नहीं लगाए थे आप लोग? हम लोगों ने कभी अनुमान नहीं लगाया कि ऐसा भी हो सकता है, बट क्या मजबूरी थी बीजेपी की या एनडीए के गठबंधन की, इस पर हम राष्ट्रीय अध्यक्ष ही कुछ दे पाएंगे विचार आपको। हम आपको नहीं। पार्टी की क्या कमियां रही या पार्टी में क्या कमियां रही इस पर? पार्टी हमारी तैयार थी, अगर पार्टी में हमारे 5 सांसद को, जो पूर्व सांसद हैं, उनको टिकट मिला होता तो आज एनडीए की जो जीत हुई है उससे मजबूत जीत हमारी होती। निराशा हुई है भाजपा से, भाजपा को कुछ संदेश देना चाहेंगे, कहना चाहेंगे आप? एनडीए में हैं, हमको उचित भागीदारी मिलनी चाहिए और उचित सम्मान मिलना चाहिए। हम भी एनडीए में हैं, एनडीए के घटक दल के रूप में ईमानदारी से सब दिन रहे हैं, हमारी पार्टी रही है, तो हम लोगों ने भी मजबूती प्रदान करने में कहीं ना कहीं हमारा योगदान रहा है। लेकिन उस हिसाब से हम लोगों को सीटें नहीं मिली, तो विधानसभा में अपेक्षा अधिक है कि उसकी भरपूर्ति विधानसभा में की जाएगी। विधानसभा में अभी जैसे कि विधानसभा में कई पार्टियां अलायंस में हैं, तो आप लोगों को क्या अच्छा लगती है? जैसे कि जदयू कभी इधर उधर रहती है, तो जदयू से साठगांठ की कई बार बातें चलती थी, मगर अब जदयू ही भाजपा में चल गई। फिर बची राजद कांग्रेस, यानी इंडी अलायंस, जो अलायंस है उससे जुड़ाव करना चाहेंगे या क्या? कुछ इसको लेकर भी संशय बना रहता है कि पारस जी अब भतीजा इधर हैं तो चाचा जी उधर हैं। ये सवाल जो है ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के लेवल का सवाल है, इस पे हम बात करना उचित नहीं समझा। आप भी तो एमएलसी ना हैं। मैं एमएलसी हूँ जरूर, बट ये सवाल जो है सो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं उन्हीं के दिशा निर्देश पे हम आगे बढ़ते हैं, उनके मार्गदर्शन पे हम लोग काम करते हैं। और एनडीए गठबंधन, पार्टियों से गठबंधन, ये कार्य जो है सो हमारे टॉप लेवल के जो वरिष्ठ लीडर हैं वो करते हैं। उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष की, प्रदेश अध्यक्ष की, बाकी हमारे सीनियर सांसद लोगों की भागीदारी होती है, तो ये वही लोग डिसाइड कर पाएंगे। आखिरी सवाल रहेगा, पार्टी के भविष्य को लेकर क्या, कैसे देखते हैं आप? कई लोग असमंजस में हैं, कई लोग बहुत कुछ बातें कर रहे हैं। अभी कोई पार्टी में असमंजस नहीं है। आज की कार्यकारिणी की बैठक में आपने देखा, पूरे बिहार से तमाम जिले के हमारे तमाम प्रकोष्ठ के लोग आए हैं। ऐसा कहीं नहीं हुआ है कि हमारे किसी जिला में किसी लोगों ने हमारा साथ छोड़ा है या हमने उनका साथ छोड़ा है। तो ऐसे परिस्थिति में कहीं भी हम कमज़ोर हुए नहीं हैं। हाँ, ये ज़रूर है
कि आज की परिवेश में हमको और मजबूती चाहिए पार्टी को, जिसको हम अगले चुनाव से पहले मजबूत करेंगे। चलिए, कई सवाल हम कर रहे थे भूषण कुमार जी से, जो वर्तमान में एमएलसी हैं, आरएलजेपी के इकलौते हैं जो कह सकते हैं कि अब इस पार्टी में न सांसद है न विधायक है, मगर एक एमएलसी ये हैं। उन्हीं से बात कर रहे थे, कई सवाल जो जुड़े हुए थे। आज आरएलजेपी ऑफिस में बैठक हो रही थी उन तमाम बातों को लेकर। बाकी आप बने रहिए झकास भारत पर। मेरा नाम रविकांत हुआ। धन्यवाद।